हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मानवी चौधरी है और मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुलाई 2021 में अपने क्लासमेट और अपनी फ्रेंड डॉक्टर शगुन महाजन जी के थ्रू जुड़ी थी। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आए और मुझे मेरी लाइफ से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगे। फ्रेंड्स, मेरी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिली। गोलोक एक्सप्रेस में भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद मेरी जो भी लर्निंग्स बनी वो सभी कुछ मैं आज इस डिवाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने के बाद भगवत गीता की रीडिंग करने से जो मेरी फर्स्ट लर्निंग बनी वो ये थी कि अगर हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और हमारी लाइफ हैप्पैज़र्ड हो गई है तो हमें अपने ईगो को छोड़कर श्री कृष्णा जी के सरेंडर हो जाना है। फ्रेंड्स, अर्जुन जी के साथ भी कुरुक्षेत्र की वॉर में कुछ ऐसा ही हुआ था। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे और डिप्रेस्ड हो गए थे क्योंकि उन्हें उस वॉर में अपने ही रिलेटिव्स को मारना था। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने अपने ईगो को छोड़कर श्री कृष्णा जी को खुद को सरेंडर कर दिया और उन्होंने श्री कृष्णा को ही अपना गुरु और गाइड मानकर अपने आगे का रास्ता एनलाइटन करने के लिए उन्हीं से प्रेयर्स की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरी इसमें लर्निंग बनी वो ये थी कि अगर हम अपनी लाइफ में कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को शांत रखना है। फ्रेंड्स, मन उसी इंसान का शांत रह सकता है जिसका कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फ्रेंड्स, जब हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाकर भगवान के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा मन शांत रहने लगता है। फ्रेंड्स, अगर हमारा मन शांत है तो हमारा विजन क्लियर होता है और हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। फ्रेंड्स, मैंने जाना कि अगर हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ अच्छी होती हैं तो हम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरी जो इसमें लर्निंग बनी वो ये थी कि मैंने सच्ची भक्ति का मतलब जाना। फ्रेंड्स, भक्ति का मतलब हमेशा संन्यास लेना या घर बार छोड़ना नहीं होता। फ्रेंड्स, हम घर बैठे भी अपनी ड्यूटीज़ को डिवोशनली करते हुए भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारे एक्शंस रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते तो हम अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा अच्छे से ईश्वर की सेवा के लिए परफॉर्म करते हैं और अगर हमें किसी काम में सक्सेस नहीं मिल पाती तो हम डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं और अगर हमें उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता भी मिल जाती है तो हम ईगो के ट्रैप में नहीं पड़ते और हवा में उड़ने नहीं लगते, जिस कारण हमारी जो सेवा है वो डिवाइन बन जाती है और ईश्वर के चरण कमलों में हम अपने कर्मों का त्याग कर देते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरी इसमें इम्पॉर्टेंट लर्निंग बनी वो ये थी कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। फ्रेंड्स, मन एक छोटे बिगड़े बच्चे की तरह होता है जो कि सेंसेस के अधीन होता है। वो हमें हमेशा गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, इसीलिए हमें अपने मन की नहीं सुननी है बल्कि हमें अपनी बुद्धि में श्री कृष्णा जी को लाकर अपनी बुद्धि से काम लेना है, अपने इंटेलेक्ट से काम लेना है। तभी हमारे डिसीजंस प्रॉपर होंगे और हम सक्सेस की ओर बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट मेरी इसमें इम्पॉर्टेंट लर्निंग बनी वो ये थी कि हमें अपनी डिवाइन क्वालिटीज़ को बढ़ाना है और अपनी डिमोनियक क्वालिटीज़ को हमें डिक्रीज़ करना है।
फ्रेंड्स, हमारी डिवाइन क्वालिटीज़ जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, गुड बिहेवियर, हेल्पिंग एटीट्यूड, ये सब कुछ हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। और हमारी डेमोनियक क्वालिटीज़ जैसे कि ग्रीड, जेलेसी, एंगर एक्सेट्रा, ये सब कुछ हमारे वीकनेसेस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथन करना है और अपनी वीकनेसेस को वीकन करना है। हमारी अच्छी क्वालिटीज़ हमारी वीकनेस नहीं होती है, बल्कि वो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और स्ट्रेंथन करने के लायक हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरा इसमें एक मिथ ब्रेक हुआ कि भक्ति केवल बुढ़ापे के लिए होती है। अर्जुन जी को श्री कृष्णा जी ने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की वॉर में दिया था, जहां उन्हें अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी को परफॉर्म करना था। सो फ्रेंड्स, अगर हम अपनी लाइफ में अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो भगवत गीता का ज्ञान हमें ज़रूर लेना चाहिए और हमें उसे बुढ़ापे के लिए टालना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और साथ ही मरने की कला भी सिखाता है। फ्रेंड्स, लास्टली जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग बनी वो चैप्टर 18 से बनी है कि अगर हमें पूरी भगवत गीता में कुछ भी समझ नहीं आता तो हमें सिर्फ एक बात को याद रखना है कि हमें अपनी सभी अटैचमेंट्स को त्याग करके ईश्वर की भक्ति में लग जाना है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम लेना ही नहीं आता, बल्कि अपनी ड्यूटीज़ को डिवोशनली परफॉर्म करना भी आता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि श्री कृष्णा ने चैप्टर 18 में कहा है कि सब धर्मों का त्याग करके एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। सो फ्रेंड्स, इसी बात को याद रखते हुए हमें ईश्वर की भक्ति में लग जाना है और ईश्वर हमें गारंटी देते हैं कि वो हमें हर पाप से मुक्ति देंगे और हमारे अल्टीमेट अबोर्ड जो कि गोलोक धाम है वहाँ पर निवास देंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी कि आप एक न एक बार भगवत गीता का अध्ययन करने की कोशिश ज़रूर करें, और यदि आप एक बार गीता का अध्ययन कर चुके हैं तो बार बार इसका अध्ययन करना ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपकी ओर 10 कदम निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। ऐसा मेरा अनुभव है। सो फ्रेंड्स, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।